गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इंटेलिजेंस क्वेश्चन या आईक्यू या बुद्धिलब्धि। आईक्यू का सूत्र टर्मन ने दिया था 1916 में, जब उन्होंने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किया था। बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है बुद्धि को मापने के लिए। बुद्धि परीक्षण करने के बाद जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, परिणाम प्राप्त होता है, वो अंकों में प्राप्त होता है। अब सिर्फ इन अंकों के आधार पर हम किसी की बुद्धि के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। इसीलिए बुद्धि परीक्षणों के द्वारा जो प्राप्तांक हमें प्राप्त हुए हैं, जो अंक हमें प्राप्त हुए हैं, पहले हमें उन्हें मानसिक आयु में बदलना है, फिर उन्हें आईक्यू के सूत्र में रखना है और उसके बाद आईक्यू की गणना करनी है। उसके बाद हम इसको तालिका में देखेंगे और फिर ये बताएंगे कि किसी बच्चे की बुद्धि कैसी है। मानसिक आयु तथा बुद्धिलब्धि किसी व्यक्ति की उच्च, सामान्य और निम्न बुद्धि को बताते हैं। सबसे पहले मानसिक आयु देखते हैं, मेंटल एज देखते हैं। ये मेंटल एज का कॉन्सेप्ट, मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट बिने ने दिया था। बिने ने हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चंस सेट किए थे, कुछ क्वेश्चंस तय किए थे। जिस आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों को एक बालक सही ढंग से कर देता था, वही उसकी मानसिक आयु हो जाती थी। यानी अगर एक 9 साल का बच्चा उन प्रश्नों को कर देता है जो एक 12 साल के बच्चे के लिए तय किए गए थे, तो उसकी मानसिक आयु 12 साल होगी, जबकि उसकी वास्तविक आयु 9 वर्ष ही रहेगी। ऐसे ही अगर कोई बालक 10 वर्ष की आयु के सामान्य बालकों के समान काम कर देता था, तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष हो जाएगी। अब यहाँ पे एक जानने लायक बात है कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु के बीच में कहीं कोई संबंध नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी शारीरिक आयु या वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज CA। किसी भी व्यक्ति की जीवित रहने के जितने भी वर्ष है, वही उसकी शारीरिक आयु, वास्तविक आयु है। यानी कि किसी की एक्चुअल एज, उसकी एक्चुअल उम्र। इसके बाद हम देखेंगे इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी कि बुद्धिलब्धि क्या है। बुद्धिलब्धि के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास मानसिक आयु और शारीरिक आयु होनी चाहिए। अब मानसिक आयु और शारीरिक आयु के ही होने से काम नहीं बनता, क्योंकि मानसिक आयु और शारीरिक आयु के बाद भी आप नहीं बता सकते किसी की बुद्धि के बारे में। इसीलिए आईक्यू की ज़रूरत पड़ी, आईक्यू के सूत्र की आवश्यकता पड़ी। 1916 में टर्मन ने इसे दिया था। आईक्यू एक निरपेक्ष मान है जो बालकों के मानसिक विकास या बुद्धि को व्यक्त करता है। यानी आईक्यू के द्वारा ही हम किसी की बुद्धि के बारे में जान सकते हैं। आईक्यू की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि किसी बच्चे की बुद्धि कुशाग्र है, सामान्य है, मंद बुद्धि है, कैसी बुद्धि वाला एक बालक है। आईक्यू का सूत्र है मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु इंटू 100। अब यह 100 इसलिए किया गया है क्योंकि डिवीजन के बाद जो डेसिमल पॉइंट आएगा उसको हटाने के लिए। यहाँ पे हम एक उदाहरण देख लेते हैं। अगर एक बच्चे की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो हमारी आईक्यू क्या होगी। अब हम इसको सूत्र में रखेंगे और हम देखेंगे कि 10 years अपॉन 8 years इंटू 100 करके देखेंगे। ये आ जाएगा 125। यानी कि इस बालक की मानसिक आयु 10 साल थी, शारीरिक आयु 8 साल थी, इसका आईक्यू 125 आया है। अब इस 125 को, जो हमारी आईक्यू आई है, इसको हम टर्मन की टेबल में देखेंगे। टर्मन ने जो क्लासिफिकेशन टेबल दी है उसमें देखेंगे और हम ये पाएंगे कि 125 वाले बच्चे की आईक्यू या उसकी बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि है। तालिका या टेबल इसी के साथ आपको भेजा जाएगा। थैंक यू।